हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट फ्लाइट पे। मैं अनामिका आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम करेंगे बीए थर्ड ईयर जी हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन के अंतर्गत यूनिट 4 एंड लास्ट टॉपिक है आपका हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन का लास्ट टॉपिक है यूनिट 4 नई तकनीक और सिनेमा, संभावनाएँ और चुनौतियाँ। तो इससे पहले मैंने यूनिट 4 के 3 फिल्म्स अपलोड कर दिए हैं, तो आप फर्स्ट फ्लाइट चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं, देन एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं। ये हमारा लास्ट है दोस्तों, दीवार फिल्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेंगे कि दीवार फिल्म होती क्या है, मतलब कौन कौन से इसमें निर्देशक है, निर्माता है, एक्टर एंड एक्ट्रेस है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी कहानी स्टोरी पूरी क्या है, और उसके बाद थोड़ा सा कि इसमें किस टॉपिक पे इंडिकेट किया है, समाज की किन धारणाओं को इंडिकेट किया है, और लास्ट पढ़ेंगे हम कि इसमें क्या क्या तकनीक और इसमें संभावनाएं कौन कौन सी और चुनौतियाँ क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। निर्देशक दोस्तों इसके यश चोपड़ा है, निर्माता गुलशन राय है, और लेखक इसके सलीम खान जावेद अख्तर हैं। संगीतकार इसके राहुल देव वर्मन है, और संपादक है TR मंगेशकर और प्राण मेहरा। प्रदर्शन की तिथि अगर देखें हम तो इसे रिलीज़ किया गया था 24 जनवरी 1975 में। और मुख्य कलाकार हम एक्टर और एक्ट्रेस की बात करें तो अमिताभ बच्चन है जो विजय वर्मा का रोल प्ले करते हैं, शशि कपूर है जो रवि वर्मा का रोल प्ले करते हैं, निरूपा रॉय है जो सुमित्रा देवी यानी रवि और विजय की माँ होती है, और सत्येंद्र कपूर जो आनंद वर्मा का रोल प्ले करते हैं और रवि और विजय के पिता होते हैं। मनमोहन कृष्णा है, DCP है, नारंग मदनपुरी है, सामंत है एक ये, और सुधीर है जयचंद का रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जगदीश राज है जो जग्गी का रोल प्ले करते हैं, राजकिशोर जो दर्पण का रोल प्ले करते हैं, यूनुस परवेज जो रहीम चाचा यानी कूलियों का नायक है उसका रोल प्ले करते हैं, मोहन शेरी है जो पीटर का आदमी है, और मास्टर अलंकार जो बालक विजय वर्मा है, और मास्टर राजू है जिसमें जो बालक रवि वर्मा है, और राजन वर्मा है जिसने लच्छू का रोल प्ले किया है, और AK हंगल है जो चंदर के पिता है, दुलारी है चंदर की माँ, सप्रू है मिस्टर अग्रवाल, और कमल कपूर है आनंद वर्मा का, मतलब ये जो मील मालिक है, आनंद वर्मा का मील मालिक। और अगर इसकी समय सीमा की बात करें तो 176 मिनट्स है टोटल, और देश तो दोस्तों भारत ही है, और भाषा इसकी हिंदी है। तो अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। तो इसमें है कि दीवार जो फिल्म है ना वो 1975 में रिलीज़ हुई थी, और यह एक बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे यश चोपड़ा ने निर्देशित किया था। ये फिल्म हिंदी सिनेमा की सफल फिल्मों में से एक है। इसी फिल्म से अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन, मतलब जो एंग्री यंग मैन की एक एंटी हीरो की भूमिका निभाते हैं उसके रूप में वो जाने लगे। फिल्म की कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो फिल्म की कहानी शुरू होती है आनंद वर्मा जो रवि वर्मा यानी अमिताभ बच्चन के पापा होते हैं, और ये जो मतलब सत्येंद्र कपूर के नाम से ये होते हैं इस फिल्म में, तो मज़दूर यूनियन के ये लीडर होते हैं। और यह वह समय था जब सरकार मज़दूर, अध्यापक, छात्र यूनियन के प्रति अपना रवैया जो नॉर्मल तरीके से बिहेव करते थे। उसके बाद क्या हुआ, आनंद वर्मा फिल्म में गरीबों और मज़दूरों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप 1975 का टाइम पीरियड देखें तो ऐसा टाइम चल रहा था, मतलब आज़ादी को ज़्यादा समय नहीं हुए थे, और ऐसा था कि जो फेडरलिज्म है, मतलब सामंतवाद है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और जो मज़दूर थे उनके इमोशंस और उनकी सैलरी को कुछ मतलब हाव भाव नहीं दिया जाता था, और जो मालिक होते थे उनको मतलब जो मील मज़दूर थे उनसे 24 घंटे, वो कभी कभार लगातार 12 घंटे, कभी कभार उनको 24 घंटे भी काम करना पड़ता था, और थोड़ा थोड़ा रेस्ट करना पड़ता था। उनकी सैलरी बहुत कम होती थी, तो इसलिए वो बार बार क्या करते थे, वो क्रांति कर देते थे। तो यही इस फिल्म में मेनली ये बताया गया है कि कैसे जो मील मालिक होते हैं और जो बड़े बड़े सामंत होते हैं वो कैसे छोटे और जो मज़दूर होते हैं, मज़दूर वर्ग का शोषण करते हैं, और इसी में अमिताभ बच्चन ने एक एंटी हीरो का रोल प्ले किया है।
तो वो आवाज़ उठाते हैं। फिर कंपनी के जो मालिक होते हैं ना, वो मतलब उनके अत्याचारों के लिए वे लगातार संघर्ष भी करते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि उसके इस स्वभाव के लिए उसको मतलब उसके रवि वर्मा के पापा को परिवार सहित जान से मारने की धमकी देता है। कौन देता है? तो जो मिल मालिक होता है। परिवार के मारे जाने के डर से आनंद उनके सामने झुक जाता है। अब कोई भी जैसे फ्रेंड्स आपके मतलब कुछ भी हो सकता है, तो अगर परिवार को बीच में लाया जाता है तो हम भी कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं किसी काम को करने से। तो इसमें भी सेम वैसा ही हुआ था और उनकी बात मान लेता है। उनको पता होता है कि ये गलत कर रहे हैं, बट वो उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। इस बात से कर्मचारियों में भारी गुस्सा आ जाता है। उनको लगता है कि जो ये है मतलब मज़दूरों का मसीहा आप कह सकते हैं, वो क्या कर रहा है, वो तो झुक गया और वो उन्हीं के मतलब साथ मिल गया जो इतना मतलब अत्याचारी व्यक्ति है। तो मज़दूर आनंद को क्या होता है, मज़दूर जो होते हैं वो आनंद को जान से मारने के लिए हमला कर देते हैं। दोनों तरफ डरा हुआ, उधर मिल मालिक इधर मज़दूर, तो दोनों तरफ से वो आनंद घिर जाते हैं। एक दिन क्या होता है, आनंद घर छोड़कर भाग जाते हैं। आनंद की पत्नी सुमित्रा होती है जो निरुपमा रॉय का रोल प्ले करती है। मज़दूरों के गुस्से और मालिकों के अत्याचार से उबकर अपने 2 बच्चों को लेकर चली जाती है। और कहाँ जाती है? तो गुस्से में मज़दूर आनंद के बेटे विजय यानी अमिताभ बच्चन पर के हाथ पर क्या लिख देता है, यहाँ पे हाथ कर लीजिएगा, तो हाथ पे क्या लिख देता है, मेरा बाप चोर है। तो ये मतलब कितना एक छोटे बच्चे के हाथ पे लिखा जा रहा है मेरा बाप चोर है, तो कितना उसके लिए कितना ये मतलब बहुत भयंकर सा सीन हो सकता है। तो दूसरा जो छोटा बेटा होता है रवि, जो शशि कपूर जिनका रोल प्ले करते हैं, तो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ना होती है क्योंकि दोनों ही मतलब उनकी वाइफ को और उनके दोनों बेटे को प्रताड़ित किया जाता है। तो सुमित्रा क्या करती है, अपने बच्चों के साथ मुंबई चली जाती है। दोनों बच्चे को पालने के लिए वह मजदूरी करती है और दोनों बच्चों को पढ़ाती है। लेकिन माँ की स्थिति देखकर विजय जो होता है वो बड़ा बेटा होता है, तो उसको देखा नहीं जाता और वह भी मजदूरी करने लगता है। वह पढ़ लिख नहीं पाता है और अपने छोटे भाई रवि को पढ़ाकर बेहतर इंसान बनाने के लिए विजय दिन रात मेहनत करता है कि माँ के साथ वो मेहनत करता है और चाहता है कि मेरा छोटा भाई कुछ अच्छा कर ले। पढ़ लिख कर रवि पुलिस बन जाता है और अपने साथ हुए अत्याचारों के कारण विजय जो है मतलब रवि जो है वो तो पुलिस बन जाता है, बट विजय जो है वो सामाजिक सिद्धांत मतलब सच्चाई को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि उसके पापा के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, प्लस में उसकी मम्मी उसके साथ, तो वो बहुत ज़्यादा सामाजिक जो भेदभाव हो रहा है उसे वो बहुत ज़्यादा दुखी है। विजय यह बात समझ चुका है कि जिसके पास बल और धन है उसी के सामने दुनिया झुकती है, और ऐसा रियलिटी में अभी भी मतलब मोस्टली टाइम आप देखते भी होंगे कि ऐसा होता है। विजय ने जब भी ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलने की कोशिश की उसे दुख उठाना पड़ा। अभी आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो मतलब दूसरों की हेल्प करते होंगे, तो कहीं ना कहीं मतलब खुशी तो मिलती है, बट कहीं ना कहीं अगर आपको वो उल्टा बोल देते हैं तो थोड़ा सा आपको तकलीफ़ होता है। वैसे ही उसके साथ भी हुआ अमिताभ बच्चन के साथ दीवार फिल्म में। इसलिए वह अपराध की दुनिया चुनता है। उसको भी लगता है कि अरे ईमानदारी से तो अब कुछ नहीं होने वाला, तो चलो अपराध की दुनिया ही चुनते हैं। मतलब दूसरी दुनिया में हमारे पास 2 वेज होते हैं, तो उसमें से वो दूसरे रास्ते पे चला जाता है। उसके पास रुपया पैसा है, धन दौलत है, नाम है, सब कुछ है। विजय से विपरीत रवि को कानून पर पूरा विश्वास होता है। मतलब एक भाई तो ऐसा है जो कानून पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, और दूसरा जो है वो कानून को ही अपना सब कुछ मानता है। और जो रवि है वह सच्चाई और ईमानदारी में पूरा विश्वास रखता है। विजय जो है वो धन और नाम के लिए अपराध की दुनिया चुनता है और बहुत ज़्यादा वो अपराध करने लगता है। फिल्म में बचपन से ही अमिताभ बच्चन अपनी मतलब माँ के साथ मंदिर जाना, मतलब उनको जो अमिताभ बच्चन है उसको गॉड पे भी बिलीव नहीं है, तो जीवन के कड़वे यथार्थ को वह इस कदर समझ चुका है कि भगवान से उसका भरोसा उठ चुका है। ईश्वर पर भरोसा नहीं करने वाला यह बच्चा बचपन से बूट पॉलिश करता है। ये बड़े बड़े जो भी, क्योंकि एक इसमें बहुत बड़ी बात हमें सिखाई गई है कि मेहनत से कमाना कोई मतलब छोटी बात नहीं है, और उसमें कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेहनत करके कमा रहे हैं तो उसमें कोई मतलब
गलत बात नहीं है। तो ऐसा ही करता है जो अमिताभ बच्चन होते हैं, वो बूट पॉलिश करते हैं और परिवार का खर्चा चलाते हैं इससे। वह बचपन से ही इतना स्वाभिमानी है कि पॉलिश करने के बाद जब एक सेठ उसे हाथ में पैसा न देकर ज़मीन पर फेंकता है तो वह कहता है मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो इससे क्या पता चलता है कि उसकी डिग्निटी सबसे ऊपर है। सेठ सेठ जो होता है वो बच्चे की खुददारी से बहुत प्रभावित होता है और अपने आदमी से बोलता है कि देखना ये लड़का एक दिन बहुत आगे जाएगा। और इस फिल्म के संवाद की अगर हम बात करें तो बहुत ही मज़ेदार संवाद, बहुत ही इफ़ेक्टिवनेस तरीके से इसमें संवाद किया गया है कि जैसे वो बोलता है, रवि बोलता है कि जैसे वो बोलता है, अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, धन है, दौलत है। तो रवि बोलते हैं, जो शशि कपूर होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास माँ है। तो ये एक अच्छा गुड मैसेज है हमारे सोसाइटी के लिए भी। फिल्म के एक ऐसे दृश्य में जब कुछ गुंडे विजय को पीटने पहुंचते हैं तो वह कहता है पीटर तेरे आदमी मुझे बाहर ढूंढ रहे हैं और मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये एक ना डरने वाली भावना को उत्प्रेरित करता है। और पूरे फिल्म में विजय सामंत और उसके समूह की हत्या करता है। आपको पता है कि जो गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट में जो एंग्री मैन है, जो अमिताभ बच्चन है, वो उसकी हत्या कर देता है। और रवि से वो एक अंतिम संघर्ष में मिलता है और वह विजय से कहता है रवि कि तू आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि वो एक पुलिस होता है और दूसरा भाई चोर होता है, तो उसे ही पकड़ने के लिए भेजा जाता है। तो छोटा भाई जो होता है रवि, वो बोलता है कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, बट वो नहीं मानता है और एक मंदिर से भागते समय रवि द्वारा उसके हाथ में गोली मार दी जाती है, विजय के हाथ में। और लास्ट समय में विजय जो है वो अपनी माँ के आंचल में ही, गोद में ही अपना दम तोड़ देता है। तो ऐसे उनका अंत हो जाता है जो विजय वर्मा है। उसके बाद हम दीवार फिल्म की मूल संवेदना करते हैं। तो दीवार फिल्म मूल संवेदना दोस्तों ये होता है कि जैसे जो फिल्म है वो समाज की किन बुराइयों या किन अच्छाइयों की ओर इशारा किया है, आपको ये समझना होता है। तो दीवार फिल्म दो भाइयों के बीच दीवार की कहानी है और यह कानून की दीवार है। एक आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कानून पे बिलीव करता है और दूसरा जो है वो बिल्कुल ही नहीं करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक भाई कानून के पक्ष में है और दूसरा विपक्ष में है। और अमिताभ बच्चन ने एंटी हीरो का इसमें रोल प्ले किया है, जो कि बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक हीरो होते हुए एक विलन का रोल प्ले करना अपने आप में हीरो की एक काबिलियत को दिखाता है। और देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हत्या करता है लोगों की, जो बुरे लोग होते हैं, स्मगलिंग करता है और कानून हाथ में लेकर अपने भाई के विपरीत कार्य करता है और अन्याय से लड़ने का उसका अपना तरीका है और उसी लाइन पर वह किसी की भी परवाह किए बिना चलता है। फिल्म में उस समय के हालातों को भी छोटे छोटे दृश्यों में बताया गया है। जैसे बेरोजगारी उस समय पे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस टाइम पे और नौकरी भी नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। तो लोग नौकरी के लिए सिफारिश कर रहे थे, घूस वगैरह भी देते थे उस टाइम, तो अभी भी देते हैं बट उस टाइम थोड़ा ज़्यादा था। कानून से उठता विश्वास कि कानून लोगों की रक्षा ही नहीं कर पाता था, तो लोग उस पर बिलीव नहीं करते थे, जैसा कि विजय ने किया है। युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था कानून व्यवस्था के ऊपर, सामंती व्यवस्था के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी है। स्मगलिंग के फैलते पांव आदि को बखूबी बताने का इस फिल्म के माध्यम से प्रयास किया गया है। इस फिल्म के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि यदि किसी उच्च वर्ग के द्वारा या किसी के भी द्वारा आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो आपका भी ये राइट बनता है कि आप अपने अधिकार के लिए उसे प्रिजर्व करने के लिए आप आवाज़ उठाए। उसके बाद दोस्तों हम लास्ट करते हैं नई तकनीकी संभावनाएं और चुनौतियां। तो दीवार हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन की जो छवि निर्मित हुई है, जो दिखाई गई है, वह आज तक लगभग बनी हुई है। आज तक उनके जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं उस सीन को। यह हिंदी सिनेमा का वह दौर है जब फिल्मों में कैमरा और उसका उपयोग बिल्कुल नए ढंग से होने लगा था और दीवार में अमिताभ बच्चन की गूंजती आवाज़ के लिए विशेष तरह से
प्रेरणा किया मतलब प्रयोग किया गया था। इस फिल्म में मंदिर, मुंबई शहर की जीवंतता, तत्कालीन रहन सहन को कैमरे में बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया गया है और ऐसा लग रहा है कि वो मतलब बिल्कुल रियल है बिल्कुल। और इस फिल्म में ना केवल बेहद लोकप्रियता प्राप्त की है बल्कि संवाद और पटकथा के नएपन के कारण सिनेमा की धारा ही बदल दी है। फिल्म के एक एक दृश्य को कैमरे में पूरी जीवंतता के साथ प्रस्तुत कर उसे आम जनता की संवेदना से जोड़ दिया गया है, जो उसकी मूल संवेदना बन गई है। और इसमें आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े मतलब कैमरे से कैप्चर किया गया और बहुत ही सीन को बहुत ही मार्मिक तरीके से जो व्यूवर्स थे उनके सामने दिखाया गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। हिंदी का तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो अब मैं अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन के ऊपर वीडियोस बना दूंगी। और अभी मैंने टेलीग्राम पे एक PDF शेयर किया है सिनेमा और साहित्य में अंतर संबंध, तो वो भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा टाइम निकाल कर, और ये भी आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर प्लीज़ पढ़ लीजिएगा और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर टुमारोज़ एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।